उनके बच्चे बाहर जाके अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर बोल के गए हमें कि हमें वो शिक्षा लेनी है, वो शिक्षा शेरनी का दूध है जो हमें फॉरेन यूनिवर्सिटी से मिलेगा, यहाँ की यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा। उन्होंने ये चीज बोल दी कि इनके अंदर में हिम्मत नहीं है, मेरिट नहीं है, इसलिए इनको रिजर्वेशन चाहिए। कि धर्म में कफीन की तरह है, अगर आपको जितना चटाया जाए ना उतनी ही आपको उसकी आदत पड़ेगी। तो यूजीसी को लेके पहले बात करते हैं। यूजीसी के मुद्दे पे तमाम वो लोग निकल के आए जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया था कि हिंदू हिंदू भाई भाई, बटोगे तो कटोगे, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये तमाम नारे दिए गए थे। तो आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप उनके भाई हैं, आप उनकी बहनें हैं, तो आप लोगों के लिए कोई रेगुलेशन आता है तो उनको इतनी तकलीफ क्यों होती है? ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि जब आपके हक हकूक की बात आती है तो वो आपके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, वो आपके समर्थन में आपके साथ में खड़े होकर क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि ये इनइक्वालिटी दिखाती है कि वो आपके इक्वल होने पे उनको कितना बुरा लगता है। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके बराबरी में भी खड़े रहें, वो नहीं चाहते कि आप उनके बराबरी में बैठे, वो नहीं चाहते कि आप उनके जैसे इंटेलेक्चुअल बातें करें। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने हम लोगों को एक हथियार दिया है, बहुत ही खूबसूरत हथियार है, वो है एजुकेशन। अगर आपको लगता है कि धर्म का प्रचार प्रसार करके हिंदुइज्म को आप ठीक कर देंगे, तो डॉक्टर अंबेडकर भी हिंदुइज्म को ठीक नहीं कर पाए थे। जब वो अपने मौत के अंतिम समय पर थे, उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जैसे शंभू जी हम लोगों से बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि जातिवाद एक ऐसा मुहिम जाल है जो आप जिसमें उतना उलझते जाएंगे उतना ही और भी उलझते जाएंगे। और बहुत ही दुर्भाग्यतापूर्ण बात यह है कि उनका धर्म आज हम ढो रहे हैं। उन्होंने अपना धर्म इतना नहीं ढोया जितना आप ढो रहे हैं। जाति व्यवस्था उतनी वो फॉलो नहीं करते हैं जितनी आप करते हैं। ठीक है, उनके धर्म के देवी देवताओं को आप पूछते हैं, वो नहीं पूछते हैं। धर्म की रक्षा करने की बात, मंदिरों मस्जिदों की बात आती है तो आप उनकी रेल में सबसे पहले शामिल होते हैं। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बाहर जाके अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर बोल के गए हमें कि हमें वो शिक्षा लेनी है, वो शिक्षा शेरनी का दूध है जो हमें फॉरेन यूनिवर्सिटी से मिलेगा, यहाँ की यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों ने तो बहुत अच्छा हम लोगों को नीचा दिखाने का एक तरीका ढूंढ लिया है जिसको कहते हैं रिजर्वेशन। उन्होंने ये चीज बोल दी कि इनके अंदर में हिम्मत नहीं है, मेरिट नहीं है, इसलिए इनको रिजर्वेशन चाहिए। बहुत आसानी से तो बोल दिया उन्होंने ये चीज, लेकिन अभी तो हाल ही में हमारे पास में एक डेटा आया यूपीएससी का, जिसमें ये चीज बताई गई कि हमारे बच्चे रिटर्न में तो बहुत अच्छा क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन उनको इंटरव्यू में कितने कम नंबर दिए जाते हैं, या आपसे और मुझसे किसी से नहीं छुपा है। तो ये रिजर्वेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये इनकी सोच का प्रॉब्लम है। ये चाहते हैं SC ST के तौर पर, OBC के तौर पर जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन उनका रिजर्वेशन जो EWS के तौर पर दिया जाता है वो उनको खत्म नहीं करना है। क्यों? वो हमको बोलते हैं ना कि हमें डर लगता है मेरिट से। आपके पास में मेरिट नहीं है, आपको भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर तो क्यों जरूरत है आपको रिजर्वेशन की? आपको भी लड़ लेना चाहिए। लेकिन उन्हें पता है ये चीज, ये रिजर्वेशन, ये हक अधिकार जो हम लोगों को डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ पे दिए हैं, ये बहुत जरूरी है। और इसी की वजह से हमारे तमाम लोग, तमाम प्रोफेसर आते हैं और अपनी बात यहाँ पे रखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में तो रिजर्वेशन नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो। तो इतना क्यों देश का बेड़ा गर्क कर दिया? ग्लोबली तो ट्रोल कर दिया आपने हमें। वहां पे भी ढूंढ रहे हैं तो एक ओबीसी को कि उसके ऊपर सारा ठिकरा फोड़ दिया जाए। तो आपको समझना पड़ेगा, ये रिजर्वेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी मानसिकता। प्रॉब्लम है कि वो नहीं चाहते कि आप उनके साथ में रहें। प्रॉब्लम ये है कि आप आके उनसे सवाल करते हैं ना, वो उनको सबसे ज्यादा खटकता है। और आपको समझना पड़ेगा, जब देश का इतना खराब तरीके से बंटवारा हो रहा हो, जातियों में हमको बांट दिया जा रहा हो, धर्म में हमको बांट दिया जा रहा हो, यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों को बांट दिया जा रहा हो, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमको वापस डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने की जरूरत है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि धर्म की पालकी ढो के आप देश को बहुत अच्छा बना लेंगे तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर ये करना होता तो डॉक्टर अंबेडकर भी ये चीज करके जा चुके होते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर को हमने बहुत ही कम फ्रेम में नाप लिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी अपनों की बात नहीं की, उन्होंने सभी की बात की है। जो महिलाएं यहाँ पे बैठी है ना, और आई डोंट नो अगर ब्राह्मण महिलाएं भी होंगी यहाँ पे, आपकी बात डॉक्टर अंबेडकर ने की, हिंदू कोड बिल पास करके की। आपके लोग तो उसको टालने में लगे थे। आरएसएस ने तो उनका पुतला जलाया था जब वो जिंदा थे कि आप हिंदू कोड बिल के ऊपर कैसे काम कर रहे हैं। राइट टू अडॉप्शन एक्ट, राइट टू मेंटेनेंस एक्ट, तलाक लेने का अधिकार, हर चीज का अधिकार, प्रॉपर्टी में जो आप लड़ते रहते हैं ना कि प्रॉपर्टी में मुझे हक चाहिए, महिलाओं को हक चाहिए, बेटी को हक मिलना चाहिए, ये सारे तमाम अधिकार डॉक्टर अंबेडकर आपको देके गए। आपके देवी देवता नहीं आए। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। और सबसे पहली बात, महिलाओं को, आपको क्या लगता है हमारे अंदर गट्स नहीं है? सबसे ताकतवर होती है महिलाएं। आप अपना घर संभालते हो, आप ऑफिस संभालते हो, आप बच्चों को संभालते हो, आप सब कुछ संभालते हो, तो आप देश भी चला सकते हो, आप नीतियां भी बना सकते हो, आप लोग सब कुछ कर सकते हो। ये चीज मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, शायद जो हमारे यहाँ पे पुरुष है आपको शायद बुरी लग जाए, लेकिन सर अगर जो महिलाएं घर को संभाल सकती है, आपके बच्चों को पढ़ा सकती है, आपके घर को इतने बेहतरीन तरीके से संभाल सकती है ना, वो देश की नीतियों को भी संभाल सकती है, वो देश में गद्दियों में भी बैठ सकती है, वो देश की राजनीति में बहुत अच्छे से संभाल सकती है। आपको आना पड़ेगा बाहर, आपको इस हकूक की लड़ाई में लड़ना पड़ेगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इतनी महिलाएं देख के, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बस एक कमी है जो आप पूरी कर लीजिए, उसके बाद आपको और हमें आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो ये कि आप उनकी धर्म की पालकी ढोना बंद कर दो, क्योंकि जब जब आप उनकी धर्म की पालकी ढोते हैं, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट छोड़ के आते हैं जो भारत का संविधान हमको देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा ये चीज बोली कि आप अपने धर्म को तो जरूर पालन करिए, लेकिन साथ में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करिए। तो वो साइंटिफिक टेम्परामेंट जब तक आप धर्म को नहीं छोड़ेंगे नहीं आएगा। एक आखिरी बात बोलूंगी और अपने स्थान ग्रहण करूंगी। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये चीज पता है, चाइना में जब वॉर हो रहा था, माओ जेडोंग का टाइम था, तो माओ जेडोंग ने एक बहुत खूबसूरत कोटेशन दी थी कि धर्म में कफीन की तरह है, अगर आपको जितना चटाया जाए ना उतनी ही आपको उसकी आदत पड़ेगी। ये कमी है हमारे अंदर में कि हम लोग बहुत ज्यादा धर्म कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि महार की बेटी दलित की बेटी ओबीसी के साथ में शादी करे, महार की बेटी चमार में शादी करे। डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ते हो तो उनकी बातें भी पढ़ो, ठीक है, उनकी किताबें भी पढ़िए। उन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस बोली है, उन्होंने एजुकेशन बोली है। और अभी फिलहाल में मेघा लवरिया जी छाई हुई है ना, उनको तो पढ़ने लिखने से एलर्जी है, उनसे तो किताबें खुलती नहीं है। और ये आपके पास में बहुत बड़े हथियार है कि आप किताबें खोलिए और उनसे आंख में आंख डालकर ये पूछ सके कि आपको आपके ग्रंथों के बारे में कितना पता है और आपको देश के संविधान के बारे में कितना पता है। ये लड़ाई हम लोग बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं और बहुत सही तरीके से लड़ सकते हैं, बस हम लोग लड़ना नहीं चाहते, हम लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। हमारे जैसे कुछ स्टूडेंट, प्रोफेसर रतनलाल सर जैसे, नवीन जी जैसे, शंभू सर जैसे बहुत कम लोग बाहर निकल के आते हैं। आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है और आज का संघर्ष सड़कों पर है और हमको वहीं से सारे न्याय मिलेंगे। ये बात आप याद रखिए, सरकार कोई भी हो, हक हकूक हमें हमारा छीन के लाना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कांग्रेस का टाइम था और अपने हक हकूक छीन के लाए थे। अगर उनका मन होता ना अपनी पार्टी बना के सबसे पहले वो पीएम पोजीशन में बैठ के वो बोलते कि मैं अपने लोगों के लिए हक हकूक छीन के लाऊंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं की। तो ये सारी बातें, कुछ चीजें सुधारने की जरूरत है, आप लोग सुधारिए। बाकी आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।